पूजनीय बनाकर उसमें भगवान विष्णुदेव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। भगवान विष्णुदेव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग के सामग्री का विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करने से विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुरुष केले और पुष्प केले और पीले चंदन के भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान। बृहस्पतिवार के व्रत के उपसाद में पूरे दिन में एक समय का भोजन करना चाहिए। जैसे कि भगवान की आप लोग पूजा पाठ जो भी करते हैं उसमें से भगवान को पीला वस्त्र ज़्यादा पसंद है और पीले चंदन, और एक पूरे दिन भर में 24 घंटा में अगर गुरुवार को एक ही बार सिर्फ खाना खाना चाहिए, वो भी पीले ही चीज़ का ही। बृहस्पतिवार के व्रत के उपसाद में को पूरे दिन में एक समय का भोजन करना चाहिए। जैसे कि बताया गया है इसमें कि एक ही बार ही भोजन करना चाहिए, ये नहीं कि लोग 2-3 बार भोजन कर लेते हैं। भोजन के चने ही दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों में सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी या सिर बाल न कटवाएं। पूजे के समय भगवान बृहस्पतिवार को मनोकामना प्रकट की जाती है, तो उस मनोकामना को पूरा करते ही व्रत कथा पढ़ने और स्मरण करने से विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार का व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह एक बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य मंदिर में से भगवान करने आ जाता था। यह ब्राह्मण का गुरु का सेवा किया करता था। उसके द्वारा की गई वाचक निराश होकर नहीं लौटा था। वो गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर दिन गरीबों को सहायता करता, परंतु ये सब बातें उसकी रानी की अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती न किसी को एक ही पैसा दान में देती। यह राजा से ऐसी करने की मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए थे। घर पर रानी की दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आई। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी कि साधु महाराज, मैं इस दान की पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ने बहुत ही आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पतिवार ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। स्तन ऐसे शरण करने दुखी नहीं होती है। संतान स्नान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्य का भोजन कराओ और ब्याह लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो और धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि में से निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। साथ में ही करो। इस प्रकार से कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में स्मरण होगा। ये स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु इन बातों से खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसमें मैं अन्य लोगों को दान दूं और जिसमें से रखने की संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर के लिपना, अपने केसों को पीले मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा का कहना वह हजामत करवाए, भोजन में से मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार में 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज ने बृहस्पतिवार को अन्नदान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए गए अनुसार कार्य करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसने समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे और सांसारिक भोगों में से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी को कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। इस प्रदेश में जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वो वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचना, इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी की दासियों की दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही वह रह जाती। एक समय रानी की दासियों के 7 दिन बिना भोजन के ही अब व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 बेचर मांग कर ले आ, जिसमें से कुछ समय के लिए गुजार हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई।
रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी से बहन से कहा, रानी मुझे अपनी बहन ने भेजा है, मुझे 5 बेसर दे दो। दासी ने कहा कि बात इन अनेक बार कही, परंतु रानी ने बहन की कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह इस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी का बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। इस क्रोध में आ गई कि वो लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता व्यक्ति में ही चलता है। लगता है जो ईश्वर को अच्छा होगी वही होगा, यहाँ सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हो गई। कथा सुनकर विष्णु भगवान की पूजा समाप्त करके वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत हो रही थी, तुम्हारी दासी घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तो ना कुछ हम लोग ना उठाते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। भाई दासी क्या गई थी? रानी, तुमने हम लोगों ने उठाया कि बोलती है इसलिए नहीं बोली। कहे दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अचानक नहीं आया, तुमने कोई बात छिपाई रही है, इस कारण से मैंने दासी को तुम्हारी पास 5 बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबसे मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारी घर में अनाज रखा होगा। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहाँ से घड़ा बेसर से भरा मिला, उससे घर के अनाज रखे गए थे। उस समय दासी के अंदर तो वहाँ पे एक बेसर घड़ा। बड़ी हैरानी हुई कि क्योंकि एक बार बर्तन देख लिया था उसने। बाहर आकर रानी को बताया कि दासी। रानी ने कहा, ये रानी देखो, ये वैसी जब अन्न नहीं मिलती तो रोज ही व्रत करते हैं, अगर इस बरस की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसका हम भी लिख कर लिया करेंगे। दासी ने कहा, रानी अपनी बहन के बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार के सूर्योदय से पूरे उठकर स्नान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत जीने और दाल के मनोकामना के विष्णु भगवान के केले वृक्ष में जड़ के पूजन के दीप जलाएं। उस दिन के समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ से करना चाहिए तथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत की पूजन की विधि बताकर रानी सिंह और बहन अपने घर लौट गई। रानी की दासी दोनों निश्चित हो गए कि बृहस्पतिवार भगवान की पूजन करने जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत किया। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ पीन लाए तथा उसने दाल किया केले की जड़ की विष्णु भगवान की पूजन किया। जब भोजन पीला कहीं से लाए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उसने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न हुए और एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो दोनों थालों में से संदूर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये दासी, ये भोजन तुम्हारी और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी को बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन खाने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने दासी को बोला, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन देकर गया। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गया, इसलिए मैं आप अपने दोनों के साथ भोजन करूंगी। फिर दोनों ही गुरु भगवान की नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किए। उसके बाद वो प्रतिष्ठ बृहस्पतिवार को भगवान के व्रत का पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर भी पहले तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इस प्रकार आलस, तुम्हें धन की रखने भी कष्ट होता है, इस कारण से सभी धन नष्ट हो गए थे। अब गुरु भगवान ने कृपा से धन दिया है तो फिर तुम आलस होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हम दोनों दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों का भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ और ब्राह्मणों को दान दो। कुआं, तालाब, बवड़ी आदि का निर्माण करवाओ और मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो। तुम्हारी कन्या का विवाह करवाओ, धन में वो शुभ कार्य में खर्चा करो, जिसके तुम्हारे कुल का नाम यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त में से प्रीति शरण होगा। दासी में से बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने से प्रारंभ किया कि जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन में रानी की दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर ना गुरु भगवान न उन्होंने प्रार्थना की भगवान किस तरह से राजा का स्वर्ण से कहा, ये राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल में उठकर जंगल की लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल में ओर चला गया।
चल पड़ा। जंगल के गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की दशा गलती से उसे इतनी दुख खोजने पड़ी है। राजपाट छोड़कर इस जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियां काटकर बेचकर गुजारा करना पड़ा। उस समय का इस जंगल में बृहस्पतिवार एक साधु का रूप में धारण किए और राजा के पास आकर बोले, ये लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। वह सुनकर राजा के नेत्रों में से जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप मुझे कुछ जानने वाले, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा से साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा और दयालु होते ये राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी की बृहस्पति इसके प्रति अपराध किया था, इसलिए इसके कारण तुम्हारी ये दशा हो गई है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी की बृहस्पतिवार का व्रत करने प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी जाओ, बृहस्पति व्रत का चने और दाल के गुड़ के छल में से लोटे में से डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु प्रसन्न देखकर राजा बोला, है प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा बचता ही नहीं है कि भोजन का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी से व्याकुल देखा और मेरे पास कोई साधन नहीं है उससे उसके समाचार जान सकूं, और बृहस्पतिवार से कहने वाली कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां काट लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज की दोगुना धन से प्राप्त होगी। इससे तुम भली भांति भोजन कर भी लोगे और तथा बृहस्पतिवार का पूजन का सामान भी ले आओगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार। बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करना और परंतु उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न ही देवता की पूजन करती। प्रातः काल उठकर वह सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, परंतु पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान ने अनुकंपा से इस प्रकार ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण ने कन्या से जन्म से बहुत दुखी हुई। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उसे कन्या की रुचि भगवान विष्णु से पूजा में थी। वह प्राप्त उठते ही स्नान करने के भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधान पूजा पाठ करती और पूजा पाठ करके बाद में पढ़ने की पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए वो मिट्टी भर जो साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़ा थोड़ा गिरा देती थी। जब वो पाठशाला में लौटती, वो दाने सोने के बदल जाते थे मिलने, और लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन वो जब वो सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने बोला, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए तो सोने के सूप भी होने चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया होगा तो मुझे सोने का सूप दे दें। भगवान बृहस्पतिवार उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए वचन दिया। पाठशाला में लौटते समय उस रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने के सूप अपनी माँ को दिखाकर उसने सोने का दाने साफ करने लगी। उसके समय नगर में राजकुमार उसके घर के आसपास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप से जो साफ करते देखकर राजकुमार ने पर मोहित हो गई। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से कहा, लड़की की विवाह करने अच्छी इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल के बुलाकर राजकुमार की उसकी लड़की से विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की की विवाह राजकुमार से हो गई। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसको कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था और बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता के समाचार सुनकर उसकी बहुत सारे धन देखकर पिता की विदा किया। उस धन की ब्राह्मण ने कुछ दिन तक आराम से गुजर गई, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए गया। फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता से बुरा हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझे धन लेकर जीवन व्यापन करेंगे? आप कुछ ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हैं कि जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ से बहुत समझा लिया, पर वो समझने में कुछ नहीं आता है। उसका बूढ़ापन नष्ट हो गया और घर में निर्धनता में दूर हो गई। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ा है। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के
लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि और भगवान विष्णु बृहस्पति देव विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय से समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिन के बाद ऐसा करने से माँ बुद्धि के परिवर्तन हो गई और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उससे व्रत करते रहने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करने के विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने स्नानी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गया। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज से अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पतिवार व्रत की नहीं किया। भगवान बृहस्पतिवार लकड़हारे से क्रोधित होकर उसे फूल की सजा दी। उस दिन नगर में राजा ने नगर घोषणा करके सबको सूचित किया था कि प्रत्येक नागरिक को महल में भोजन करने के लिए आएंगे। इसे अपराधी मानकर भारी दंडित किया जाएगा। लकड़हारे बने राजे उस नगर में राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काटकर आने और उन्होंने बेचने के दूर जाने के कारण वह समय पर महल नहीं भोजन करने जा सका। अतः राजा से सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में लाए और राजा से महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले इस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक अचरचित घटना देखी। देखते देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा के हार क्या गायब हो गया। लकड़हारे का कारावास में डाला गया। लकड़हारे अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी वो जंगल में से मिलने सन्यासी का स्मरण हो गया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पतिवार सन्यासी के रूप में आकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पतिवार की पूजा नहीं की थी, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार में दरवाजे में तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिवार की व्रत करके उनकी पूजा करके तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पे पड़े मिले पैसे में छूने पर गुड़ मांगकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही और भगवान बृहस्पतिवार के प्रसन्न होकर इस नगर के राजा के सुपन लकड़हारे के कारावास में मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी में रानी की हार मिल गया। राजा के लकड़हारे को मुक्त कर दिया गया और धन के आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारे बना राजा इस नगर का चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने से पूछा गया, ये कुछ धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी की बनवाई है। राजा महल के पहुंचे तो रानी की उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चित किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। तभी दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दूसरे में से चने की दाल बांधे रहता था और दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहता। उस दिन के बाद राजा अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। तभी राजा नगर के बाहर पहुंचा तो उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा स्मरण हो गया कि आज से किसी भी बृहस्पतिवार को व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, सब को ले जाने से पहले आप मुझे बृहस्पतिवार की कथा तथा सुन ले। लोगों के राजा के क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल हो? नहीं हो तो। लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा और राजा की पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों की हैरानी, दांते तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की व्रत करने तथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान ने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो।
मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुलस कर बोला, अरे भाई देख नहीं रहा है कि जितनी देर से तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगी। इस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से पूछा कि किसान और सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा के उसके पास खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई और तभी बैल उठकर खड़े हो गया। किसान के पेट का दर्द था तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन अवभूत हो गई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे थे। किसी भूखे बृहस्पतिवार की कथा सुनाई बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन को कहा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किए हो? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में ऐसा, आपके पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुबह सुबह भोजन नहीं किया होगा। तो राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक बड़ाई के घर में उसका बेटा बीमार कारण भूखा रह गया था। राजा उससे जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई था। सुनते सुनते बड़ियाई का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा की अपनी बहन ने कहा कि बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट जाना। राजा ने अपनी बहन की सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना है तो अकेले जाना, मेरे पोतों को मत लेके जाना। तुम्हारी भाई की कोई संतान नहीं है? नहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को कुछ जादू टोना कर दे तो तुम्हारे दूसरे कक्ष में। बहन ने सास की बातें सुनकर राजा दुखी मनो अकेले ही अपने नगर में लौट गया। रानी ने राजा से कहा कि आप अपनी बहन के साथ लाने बात कर गए थे, फिर बहन के साथ क्यों नहीं आए? राजा दुखी होते हुए कहा, रानी अपनी संतान है इसलिए कोई हमारे घर पे अपना आना पसंद नहीं करता। रानी के राजा समस्याएं समझा और नाथ से हमें बृहस्पतिवार ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पतिवार से हमें संतान की आवश्यकता देंगे। बृहस्पतिवार को उद्देत व्रत करते ही राजा ने अपनी राजा रानी भगवान बृहस्पतिवार से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के लिए बाद उन्होंने स्वप्न का दर्शन देखा कि कहा ये राजा इस मनोकामना पूरी हो गई। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवनार्थ बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और इसके घर में धन की वर्षा होती रहती है। अनपूर्ण जीवन यापन करते हुए राजा अपने भगवान बृहस्पतिवार के अनुकूल में मोक्ष को प्राप्त करने की सीधा वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विद्युत व्रत करने से स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं।